ठीक है, डन पैकिंग। हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। आ गया। अरे वो 9 बजे का टाइम था तो वो पानी लेने उतरा तो बस निकल गई। मैं भी वही देख रहा हूँ, बस निकल गई। आ गया शायद वो भैया ले आए हैं भाई। यहीं रहने का विचार है। थैंक यू अंकल। भैया हमारे यही रहता थे अभी। वो लेस के चक्कर। अरे यार 9 बजे का टाइम था यार। मैंने भी भाई मैं कहा उठेगी गाड़ी, उठेगी अभी थोड़ी देर में उठेगी। मैंने तो भगा दी गाड़ी। ये हमारा आज रात का ठिकाना। ये हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर। ये आई गेस ये किले वाला एरिया, ये रहा किला, और वो फिर वो पूरा गांव जो किले के अंदर बसा हुआ है, आई मीन शहर। कॉलोनी किसी की कॉलोनी, उसमें रहते हैं शायद 3,000 लोग या 10,000 लोग, ऐसा कुछ रहते हैं आज भी। हमें पीछे कहीं उतरना था, हम आगे उतर गए। क्या कह रहा था आदमी? क्या ब्रो 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 होटल ब्रो लोग तो जोरदार है यहाँ पे। तो अब हमारी गाड़ी यहाँ पे आएगी, फिर हम चले जाएंगे बस। वेलकम सर। वेलकम वेलकम, थैंक यू। ए भाई मिल ले यार। वो वाला हाथ में ही रखियो। लाखों के कैमरे टूट गए तो अभी खर्चा भारी बढ़ जाएगा। नहीं नहीं यही था। अच्छा नंबर प्लेट पड़ी। बापू भाई ने फुल ऐसे चला रहा। आ जाऊँ? अरे यार क्यों कंफ्यूज कर रहे हो यार? सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। ना ना कोई बात नहीं, हम थोड़ा आगे आ गए। मैं उधर वेट कर रहा हूं किसी जगह पे। मैं कहा हमारा सब कुछ बुक है, आप खाली एयरपोर्ट सर्कल उतार देना। फिर हम उतरे। मैं कहा एयरपोर्ट सर्कल कहता है वो तो निकल वो लपके है, वो बोलते हैं लपके। की गर्मी फिर अभी शाम में दिन में बढ़ जाएगी। 8:30 बजे अगर इतनी गर्मी है यहाँ पे। कहाँ घूमोगे सर? फोर्ट हो गया, गदीसर लेक हो गया, वो डेजर्ट, वो सैंड ड्यून्स वाली वो कैंपिंग हो गई, कैंपिंग नाइट हो गई। आ चुके हैं अपने काम पे। कैमरामैन चार नवाब के कामिल यूसुफ और काम कर रहा है। होटल चलो 3 नंबर रूम दिखाओ सर का। अच्छा तुरंत आ जाता है। सीट नो एसी, गान बढ़ गई। एसी कहाँ इस रूम का? हॉस्टल में आ गया हूँ। शायद फाइनली दिन के पहले आज 12 बजे छोटे से साबुन दिए हमें मेडिमैक्स के 3 रुपए के। इससे हम नहाएंगे। क्या आ गया तू कैमरे? शरीर तो नहीं धुलेगा इससे। आ गया तू कैमरे में। अब तेरे पापा देखेंगे क्या क्या बोलता है। प्लस इस होटल में क्या कह रहा है? सॉरी पापा, मैं तो अच्छी बातें कर रहा हूँ। अब एक और बात, इस होटल में यहाँ पे डॉम्स बने हुए हैं और भाई लेजिट इन डॉम्स की प्राइस अभी 150 रुपीज़ 100 रुपीज़ पर नाइट चल रही है। इन डॉम्स की प्राइस 150 रुपीज़ पर नाइट चल रही है। ये थंबनेल में काम आएगा। एसी वाले डोम है भाई। कहाँ गया एसी? कहाँ गया? वो रहा एसी वाला डोम है। वो ले लेंगे तू और मैं, ठीक है? ओह शिट, किसी ने पहले ही ले लिया। टावर लगान बुक कर दिया बड़ी किसी ने। अपन तो ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, इसको हटा देंगे भाई, हमारा काम है। 150 रुपीज़ पर नाइट भाई। वो बालकनी में भी सो सकते हैं। ओ यस, ओ ये था मेरे रूम जैसी बालकनी है। बस थोड़ा पतला है, पलटी नहीं मार सकते यार। तो बालकनी 2 जने शायद जो कपल बेड लेना चाहते हैं डोम्स में, उनके लिए बनाया है। बालकनी में बैठा है, पर्दा बंद कर दो, वो छूट गए। ओ वाओ, मैं तो आ सकता हूँ देख। हर्षित भी आ सकता है इतने में। हर्षित पर यार 2 वर्ष आ जाएंगे। हर्षित उदयपुर रह गया यार। और कोई नहीं, अगली बार लेके आऊँगा। ये रहेगा आउटफिट आज का। सब कुछ घड़ी राजदीप की, जूते राजदीप के, कपड़े मेरे, चश्मे मैंने नए खरीदे। ये भी मेरा बेल्ट लेदर वाला लिया था लेकिन उसमें एक छेद कम पड़ गया, मेरी कमर छोटी पड़ गई यार। खाना पीना सही करना पड़ेगा तो ये वाला बेल्ट वापस लाया। ये बैग जो मैंने दिल्ली में लिया था
स्प्रे पापा का दिया हुआ, वो मेरा ही है, सब कुछ मेरा, बस ये घड़ी और जूते राजदीप के। चेल्सी बहुत अच्छे लग रहे थे उन कपड़ों पे जो मैं लेके आया हूँ, वो चेक्स वाला शर्ट और जीन्स वगैरह जो भी है, तो इसीलिए ये रखा है। बाकी सामने कांच है, उसमें मैं दिख रहा हूँ, अभी तक तो ठीक ही दिख रहा हूँ। बाकी देखते हैं, आपको आउटफिट चेंज करके बताते हैं। छपरी रीलो वाला ट्रांजेक्शन करूँ। चश्मे अभी अंदर मुँह में बढ़िया नहीं लग रहे, पर बाहर बढ़िया लगेंगे। नीचे चेल्सी भी पहनेंगे, रुको यार। नाश्ता भी लग गया है ज़िंदगी में, जैसलमेर के समोसे। नीचे चेल्सी, नई खरीदी हुई जीन्स, ये चेक्स वाला शर्ट, चश्मे वश्मे, मैनर। अब हम निकल चुके हैं जैसलमेर एक्सप्लोर करने, आपको भी दिखाते हैं। रोहन साहब हमारे कैमरामैन चार नवाब अपने कैमरा के साथ। शुरुआत से ही सब कुछ अलग सा है यहाँ पे। हवेली हवेली दिखी जाती है यहाँ की, हम वहाँ कहीं पीछे गली में रुके हुए हैं। भाई सही में राजस्थान का सबसे गर्म स्टेट है जेन्युइनली। एक जगह छाया नहीं है भाई, पूरे में धूप 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 ही घुस रही है। धूप की वजह से वीडियोस मस्त आ रही है। हाँ जी सरकार, ले लो फोटो तो सही हो जाएगा, वीडियो में अभी बहुत धूप है, निकल जाएगा। गर्मी के कारणवश अब हम जूस पियेंगे। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ किला, उससे पहले जूस पियेंगे, फिर अंदर जाएंगे, क्योंकि भाई जेन्युइनली बहुत गर्मी है, बहुत हद से ज़्यादा। इतनी गर्मी तो नहीं होती कहीं पे यार। तो हम जूस पी लेंगे, फिर जाएंगे अंदर, फिर वापस होटल चले जाएंगे, फिर शाम को हवेली देखने जाएंगे। अभी पहले फोर्ट देख लेंगे। हाँ जोरदार पेन या, और गधे पे बैठ जाओ। अभी जो आप किला घूम रहे हो, इस किले का जो पुराना नाम था, ओल्डेस्ट नाम था, वो था त्रिकूटगढ़। किला एक माउंटेन के ऊपर खड़ा है और माउंटेन का जो शेप है वो ट्राइएंगल, जिसके कारण उसको बोला जाता है त्रिकूटगढ़। आज का इसका नाम है जैसलमेर फोर्ट। इस किले का जो निर्माण किया था वो किया था महारावल जैसलमेर के द्वारा 12 जुलाई 1156 ईस्वी में। जिस राजा ने इसको बनाया था उसका नाम था जैसल। और पहाड़ी के ऊपर ये किला खड़ा है, पहाड़ी को बोला जाता है मेरू। जैसल प्लस मेरू को बोलने से बन गया जैसलमेर। राजस्थान पूरा घूमोगे, हर एक शहर राजा के नाम से होता है। राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान, लैंड ऑफ द किंग। ये राजस्थान का सेकंड पुराना किला है। पहला है चित्तौड़गढ़, रेवनोदयपुर, 950 साल पुराना। सेकंड है जैसलमेर फोर्ट, 870 साल पुराना। पर इंडिया का एकमात्र ऐसा लिविंग फोर्ट जिसके अंदर में आज भी 4000 लोगों की पॉपुलेशन रहती है। 2 कम्युनिटी के लोग रहते हैं इस किले के अंदर में, ब्राह्मण, राजपूत। राजपूत इनके सोल्जर्स का काम करते थे, ब्राह्मण इनके पूजा पाठ के एडवाइजर का। अब उन्हीं की जनरेशन बाय जनरेशन इस किले के अंदर में लोग रहते हुए हैं। प्रेजेंट में किले के अंदर में 40 से 45 गेस्ट हाउस है, 30-35 रेस्टोरेंट, कैफ़े, 80-90 दुकान। वाइल्ड अपन किला घूमेंगे, अपन को ऐसा फील नहीं होगा अपन को किला घूम रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मली किले होते हैं सारे खाली होते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जो पूरा कमर्शियल हो चुका है, लिविंग फोर्ट है। हाँ, पहले जो अंदर लोग रहते थे, इनकम ऑफ सोर्स के लिए लोगों ने अपनी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को होटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। रूफटॉप के ऊपर में उन्होंने रेस्टोरेंट, कैफे बना दिए, नीचे दुकान, ऊपर मकान। इस तरह से पूरा फोर्ट कमर्शियल है। आउटसाइड फोर्ट का स्ट्रक्चर देखोगे, टोटल 3 वॉल बना हुआ है, पूरा फोर्ट बिल्ड हुआ है। पहला जो वॉल है वो पहाड़ी के सपोर्ट में, ताकि पहाड़ी नीचे ना घिसके। इसका जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर में, सराउंडिंग 5 किलोमीटर। फिर सेकंड और थर्ड वॉल के बीच में गली जाता है, जिसको लोकल भाषा में हमारे यहाँ पर बोला जाता है मोरी। पुराने टाइम में सैनिक लोग पूरे फोर्ट का पहरा दिया करते थे, सिक्योरिटी वॉल। और सबसे ऊपर बड़े बड़े टावर है जिसको बोला जाता है ब्रुज। पूरे फोर्ट के ऊपर में 99 ब्रुज बने हुए। पुराने टाइम में हर एक ब्रुज की तरफ सैनिक रहता, पूरे फोर्ट का पहरा दिया करता है। आज ये पूरा पार्ट कमर्शियल बन चुका है। दूसरी किले की खासियत है, आउटसाइड का 70% फोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली ड्राई कंस्ट्रक्शन है। किसी कोई मटेरियल का यूज़ नहीं है, ना चूना, ना सीमेंट, ना पानी। इसका एक रीज़न है, पुराने टाइम में ये राजस्थान का सबसे ड्राई एरिया हुआ करता था। पानी की कमी के कारण जो फोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ड्राई कंस्ट्रक्शन। अब पूरा फोर्ट किस तरह से बना है, इसको बोला जाता है लेगो टेक्निक। 4 से 5 मीटर के बड़े बड़े पत्थर है, उसके अंदर 4 से 5 होल कर देते हैं। फिर जो ऊपर जो पत्थर आता है उसके अंदर एक्स्ट्रा डॉट देकर उस होल के अंदर उसको फिक्स कर दिया जाता है। इस तरह से पूरे फोर्ट का निर्माण किया गया है। और बीच वाली वॉल के ऊपर आपको गोल और गलन आकार का स्टोन दिख रहे हैं। इस स्टोन का यूज़ होता था वेपन के लिए। अगर दुश्मन ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर फेंकने के लिए काम आ गया, हथियार के लिए। और नीचे नालियाँ बनी हुई, नालियों से गर्म तेल थ्रो करते थे दुश्मन के ऊपर, क्योंकि पानी की बजाय गर्म तेल हमारे यहाँ पर यूज़ होता था।
तीसरी किले की खासियत है आने और जाने का सिंगल एंट्री गेट है, पर टोटल 4 डोर है। वो पहला गेट है, उस गेट का नाम है अखय प्रोल। महारावल लखी सिंह के द्वारा उसका निर्माण किया गया था 1722 में। फिर सेकंड गेट आएगा सूरज प्रोल, तीसरा गेट आएगा गणेश प्रोल और लास्ट गेट है हवा प्रोल विंड गेट। प्रोल का मतलब होता है बड़ा दरवाज़ा। और चारों गेटों का आपस में खासियत है, जब अपन पहले गेट के अंदर एंटर करेंगे तो अपन को दूसरा गेट दिखाई नहीं देगा, और जैसे ही दूसरे के अंदर पहुंचेंगे ना तो पहला दिखाई देगा ना तीसरा, ताकि कोई अटैक नहीं कर पाए। इसका एक ही कारण है, जो गेट बने हुए 4 अलग अलग डायरेक्शन में बने हुए सिक्योरिटी के हिसाब से, कर्व शेप में बने हुए यू आकार में। इसका कारण ये पुराने टाइम में जब अटैक होते थे एनिमीज आते थे एलिफेंट के ऊपर, और एलिफेंट के द्वारा हाथी को भगा दिया जाता और दरवाजे को तोड़ते। जैसे हाथी एक दरवाजा तोड़ेगा, हाथी का स्पीड कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा, ऊपर से और चौड़ाम चढ़ेगा उसका और पावर कम हो जाएगा। जैसे टर्न मारेगा सामने गेट आएगा, हाथी को भागने के लिए उतना जगह नहीं मिलेगा, जिसके कारण जो गेट है आपस में एक दूसरे से दिखाई नहीं देते, और इसी तरह से आपस में एक दूसरे से दिखाई ईच अदर हाइड है सिक्योरिटी के लिए। राजा बैठे थे। सामने चामुंडा माँ का मंदिर है, इसी मंदिर के आगे पुराने टाइम में भैंसे और बकरे का बलि दिया जाता है। फिर जो गवर्नमेंट का रूल आया, गवर्नमेंट के रूल के द्वारा पशु बलि का बैन लग गया। आज हमारे यहाँ पर पशु को ये जो लाइट है, राजा जब शहर के अंदर होता है तब लगती है, राजा जी जब शहर से बाहर होते हैं तब नहीं लगती। ये ब्रिटिश टाइम के बाद से लगा रखी है और आज भी जलती है। क्या क्या हिस्ट्री है भाई, हमारा कैमरामैन दमान ही नहीं रहे। गर्मी है, पट्टी के बीच में छाया आ रही है और गलियाँ पास है, तो ऐसे छाया आ जाती है 2 गली के बीच में। ये पूरे राजस्थान या पूरे इंडिया में शायद जैसलमेर में ही है कि जहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ओपन इनविटेशन दे रखे हैं, जिसमें भाई शादी है, ये तारीख है, पूरे गांव को इनविटेशन है ऐसे, और ये हर घर के बाहर है लगभग। साढ़े 4 कुछ हो रही है, और ये व्यू के साथ अभी हम करेंगे लंच। मैं और रोहन एक में ही खा लेंगे। अभी वो चिप्स लेने गया हुआ है नीचे। बाकी ये जिस होटल में हम रुके उसका रूफ टॉप है, मतलब अभी बना नहीं है बट बन जाएगा। टेबल पे बैठ के खा सकते थे, बट अब इस टेबल की गद्दी है और वहाँ एक टेबल धूप में पड़ा है, एक चेयर वहाँ पड़ी है, तो दोनों में से किसी एक को गद्दी पे बैठना पड़ता है, एक को वहाँ नीचे। हम क्या वो नहीं करते हैं, हम क्या इक्वलिटी में चलते, तो हमने ये गद्दा नीचे रख दिया और अब हम नीचे बैठ के खा रहे हैं। भाई दोस्ती हमारी बहुत अच्छी है सबकी, मेरे पूरे ग्रुप की। आ गया वो चिप्स लेके। इसी चिप्स के चक्कर में बस से उतरे थे भाई साहब, और फिर बस वाले को रुकवाना पड़ा। खाना खा लिया हमने, अब हम निकले हैं वापस ये पटवों की हवेली देखने के लिए, जैसलमेर सिटी के अंदर। फोर्ट के अंदर घूम लिया, अभी फोर्ट के बाहर वाली गलियों में घूम रहे हैं, क्योंकि हवेली फोर्ट के बाहर वाली गली में। बाकी बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है अभी यहाँ। बस ये है पटवों की हवेली बाहर से। ₹150 की टिकट है पटवा की हवेली की। अब हम अंदर जा रहे हैं, आपको अंदर से दिखाते हैं क्या हाल चाल है। 150, वो भी सिर्फ कैश भाई, ठीक है, ऑनलाइन नहीं लेते हैं। नो कैश, ओ सॉरी नो ऑनलाइन, ओनली कैश यूँ कह दिया मेरे को। कमल जी एक्सप्लेन। हाँ, अभी अपन करंट में पहुंच चुके हैं इनके वेलकम रूम के अंदर। ये इसको बोला जाता है शीश महल, दूसरा इसको बोला जाता है मोहिनी विलास। मोहिनी विलास इसके लिए क्योंकि जो अभी करंट ओनर है ये उनकी वाइफ का नाम है। अच्छा। जो करंट ओनर है ये सेठ विमललाल कोठारी, जिनको 1954 में इसको हवेली को सेल आउट किया था 60,000 रुपये में। 60,000 रुपये में मात्र। अब इन्हीं की जनरेशन ये हवेली पूरा रन कर रहे हैं। ये कोठारी, बंसाली, चोपड़ा और ये अंबानी, ये सारे लोग जैन कम्युनिटी के लोग होते हैं। अलग अलग उनमें सरनेम के हिसाब से जाना पड़ता है। अभी करंट ओनर इनकी जनरेशन चल रही है। ऊपर में आप ये देखोगे ये पूरा ग्लास वर्क है, पूरा बेल्जियम के द्वारा लाया गया था उस टाइम में 18वीं सेंचुरी के अंदर। और ये अंदर में ऑर्गेनिक पेंट से पेंट तैयार करके ये पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें लीव्स, स्पाइस और गम के द्वारा ये पेंट पूरा तैयार होता है। इसकी खासियत होती है ये कभी भी फेडेड नहीं रहता है। जैसा पुराने टाइम में ओरिजिनल हुआ करता था उसी तरह से आज भी ये एकदम फ्रेश पड़ा है। और ये जो आप देख रहे हो, आपको देखने में लगे एक छोटा सा होल, और ये होल नहीं है, अगले टाइम में पुराने टाइम में ये होता था इनके सीक्रेट लॉकर।
अच्छा जितनी भी कीमती चीजें हैं, वो अपने पीछे आले के अंदर रख देते थे और पत्थर को स्लाइड करके उसको पैक कर दिया जाता था। और जो भी मेहमान आता उनको लगता है ये खाली वॉल है, पर वॉल के पीछे भी उनकी सारी कीमती चीजें रखी हुई। अब यहाँ से आप पूरा हवेली का व्यू देखोगे तो हर एक झरोखे का अलग अलग डिज़ाइन है। झरोखा बोलते हैं बालकोनी को लोकल भाषा में। और ये 5 से 6 इंच का मोटा पत्थर होता है, उसके अंदर में आर पार का ये पूरा नक्काशी का काम किया गया और ये सारा काम शाइनिंग और हथौड़ी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा किसी और टूल का यूज़ नहीं है। और ये पूरा जो डिज़ाइन है वो लेडीज पुराना ज़माने के नोट। ये ओरिजिनल है। तो सोने को बाहर निकाल के ज्वेलरी बनाते हैं। जो नीचे सोनार कम्युनिटी के लोग रहते हैं उसको ये लास्ट करके उसको पूरा ही बनाते हैं। पुराने ज़माने के सुपारी काटने के, तोड़ने के, पुराने ज़माने के सन ग्लासेस और ये फैंस वगैरह। अफीम की व्यवस्था करते थे। जो भी मेहमान आता सबसे पहले अफीम यूज करता, फिर उसके बाद में उसका पूरा हिसाब किताब होता। बीच में जो आप वाइट वाला ब्लैक वाला देख रहे हो, इसके अंदर अफीम स्टोरेज करके रखते थे। फिर कपड़े के अंदर अफीम को डाल के उसके पानी डाल के उसको लिक्विड बनाते थे। और जो लेफ्ट साइड में जो मेटल की बनी हुई उसके अंदर ये अफीम शो करते थे। और बीच में सिल्वर कलर वाला ये मैसेज बॉक्स, पुराने टाइम का मैसेज, और स्टैम्प्स है उनके पुराने टाइम के। और ये कुछ पता 7 पाउंड। ये पुराने टाइम का टाइपराइटर है। ये पेंसिल शॉप ना तू लेना। और ये जैन लोगों को उपाधि दी के काम करते थे। उपाधि दी के पटवा। सोने चांदी का काम इससे होता था। क्लॉक टावर है, डेस्क है, टेबल है, चेयर है, कुर्सी है। ये सारी चीज़ें पुराने टाइम में बेल्जियम के द्वारा लाई गई थी, क्योंकि 18वीं सेंचुरी से पहले गिलास इंडिया में नहीं बनता था। और जितना भी गिलास का काम होता था पूरा बेल्जियम के द्वारा आता था। उस ज़माने में ये वेस्टर्न टॉयलेट आ गया था इनके पास। वाह। अफोर्डेबल साइकिल, पालकी बच्चों को घुमाने के लिए, ये लालटेन, वो टॉर्च, छोटा सा चूल्हा, और तो कुछ दिख नहीं। चलता था ऊपर में ये बच्चों के दिन में झुलाने के लिए, और रात में लैंप के लिए यूज होता था, कैंडल के लिए दिए लगाते थे। और ये कैमल का सीट, ऊँट का प्लांट जिसको बोलते हैं, ऊँट के ऊपर 2 जन बैठते हैं, एक आगे एक पीछे। और ये इनकी हॉरोस्कोप के हिसाब से लॉ, राशि के हिसाब से। 5000 साल पुराना ये गेम है। 5000 साल पुराना गेम, और 300-400 साल पहले का इनका ये बेडरूम, जो कि सिल्वर कोटेड है ना? पूरा सिल्वर कोटेड है। टर्बन रखने के लिए साइड में पूरा एक एरिया। ये पेंटिंग जितना भी आप देख रही है पुराना उसी टाइम का नेचुरल कलर से पूरा किया गया है। रिसेंटली आपको लगेगा, रिसेंटली नहीं, ये उसी टाइम का बनाया हुआ है। और इस पूरे सीलिंग को रिप्लेस करके नया सीलिंग लगा दिया गया है वुड से। और ये बच्चे का पालना झुलाने के लिए, और वो बच्चे का साइकिल, बच्चे का पालना, बच्चे की साइकिल, और एक वो जो यूरोप के पास होता था उस टाइम पे, वो वाला बच्चा रखने का। कहाँ गया? ये रहा, ये ब्लैक कलर का। पैसा तो था यार इन पे बहुत ज़्यादा। रेडियो, हाँ रेडियो भी देख, अभी से ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। रेडियो, तिजोरी। जब आप देखोगे तो आपको 16 अलग अलग तरह के पेंटिंग के अंदर 16 श्रृंगार दिखाए गए हैं। 4 एक साइड में, 4 एक साइड में, 4 एक साइड में, इस तरह से टोटल 16 श्रृंगार की गई पेंटिंग है। सर से लगा के नीचे पाँव के अंगूठे तक पूरा ज्वेलरी के साथ लेडीज अपने आप को डेकोरेशन होती थी। और ये येलो आप जितना भी देख रहे हो इसके अंदर में प्योर गोल्ड मेल्ट है पेंट के अंदर में। इस पूरे में? हाँ ये सब? हाँ ये पूरा येलो है, ये पूरा प्योर गोल्ड मेल्ट है पेंट के अंदर में। और ऊपर में ग्लास है, बेल्जियम के द्वारा लाया गया। ये सारी पेंटिंग उसी, ये यूएस से लाया गया स्विंग मशीन, विलियम्स एंड विल्स कंपनी का। ये पूरा सीजर के साथ अटैच आता है। ये इस तरह से अपने कपड़ों की सिलाई करते थे। और ये ज्वेलरी रखने के बक्से हैं। ये ज्वेलरी रखने का बक्सा है। ये इनका क्या था? डेकोरेशन के लिए डेस्क है। डेस्क है, पूरा ड्रेसिंग रूम इनका, आज से 300-400 साल पहले। ऊपर में लेडीज के बाल बनाने की कॉम्स है जो एनिमल्स के हॉर्न से बनती थी। नीचे चांदी के बर्तन, और ये लेडीज और जेंट्स के शूज उस टाइम। छोटा सा स्विंग मशीन है, बड़ा भी है। फिर ये प्रेस है,
के अंदर दिया हुआ ताकि बरसात का पूरा पानी घर के अंदर जाए और बड़े बड़े घरों के अंदर ये भर के रखे। पीतल का घड़ा इसके लिए यूज़ करते थे ताकि पुराने टाइम में जितना भी पानी होता था तालाब से भर के लाते थे और तालाब के अंदर मिट्टी होता था। और पीतल के अंदर रखने से क्या होता है, मिट्टी नीचे बैठ जाता है, पानी लेमन जूसर और ये रसोई में काम में आने वाले सारे बड़े बड़े पुराने टाइम के कढ़ाई और किसी किसी के घरों में। हाँ मेरे घर में ये है, दोनों ये। नींबू इतने बड़े आते थे क्या उस टाइम पे? अच्छा ये नींबू का है, ये ऑरेंज का है, सॉरी। ये स्पाइस के लिए तकड़ी, मसालों के लिए, नापतोल के लिए, लेडीज के लिए अलग। वो स्ट्रीम कुकर है, ये आइस बॉक्स है। अब गर्मी के टेम्परेचर हो जाता था 48 से 50 डिग्री, उसमें भी ये राजस्थान में बर्फ़ जमाया करते थे। और पंखा एक जना हाथ से हवा फेंकता था, साइकिल की चेन से बना हुआ है। और पीछे पेंटिंग दी गई किस तरह से ये सब इकट्ठा होकर लोग पूरा रसोई का खाना बनाया करते थे। रियल गोल्ड नहीं है, गोल्ड का खाली पानी है। ड्राइंग रूम 300 साल पहले का। बैठने के लिए सोफे है, सिल्वर और सिल्क के बने हुए। रूम हीटर देख। ये केरोसिन से ऑपरेट होने वाला रूम हीटर और पीछे फ्रिज जो केरोसिन से चलता था, व्हाइट वाला पीछे। और वो सुराही है जिसके अंदर मेहमान घर में आते थे, उनके लिए पीने के लिए व्यवस्था उस लंबे वाले में ऊपर से डालते रहते, नीचे टेढ़ा करके उसको भरते रहते। ये गाने बजाने का। ये ग्रामोफोन है, वो हारमोनियम है और वीणा है। फ्रिज। कबूतर को ट्रेन करके ये सारी चिट्ठियाँ उससे भिजवाई जाती थी और ये ऑल ओवर इंडिया से सारी चिट्ठियाँ कलेक्ट करके यहाँ रखी हुई है। नए ज़माने के कैमरे से पुराने ज़माने के कैमरे का फ़ोटो खींचते हुए। लकड़ी का ट्राइपॉड बना हुआ है, ये लकड़ियाँ चलने के लिए जो सपोर्ट देती थी वो। हारमोनियम है जो पैर और हाथों दोनों से चलता था, पैर से हवा भरते थे, फिर हाथों से उसका यूज होता था। कैमरे। ये सेंट सारे परफ्यूम यूरोप से मंगाए हुए हैं, अलग अलग टाइप के। ये इनका शेविंग किट मेंस का, ये शायद ट्रिमर है। और ये भी सारे परफ्यूम्स और ये सारी टर्बन ऑल ओवर राजस्थान में अलग अलग जगहों की। और ये जैसलमेर की कुछ प्रसिद्ध क्लॉक टावर बना हुआ है, क्योंकि जिन्होंने उसको हवेली को खरीदा था उसके बना बिलोंग करते थे जोधपुर की साइड से। फिर जैसे जोधपुर में क्लॉक टावर देखा तो उन्होंने अपने लिए पर्सनली यहाँ पर एक क्लॉक टावर बना दिया, वही की पत्थर के ऊपर पूरा क्लॉक टावर बना हुआ है। और ये इनके पीछे पुराने टाइम के सीक्रेट लॉकर, छोटे छोटे आले बने हुए जिसके अंदर ये पुराने टाइम में सामान रखा करते थे। ये इस तरह से इनका व्यापार होता था, बिजनेस। अभी चलेंगे छत के ऊपर, जहाँ से सीधा फ्रूट का पेड़ है। इसकी छत से पूरा फिर ये जैसलमेर का फोर्ट दिखता है और एक सनराइज सनसेट, सॉरी, प्यारा सा। यहाँ पे डायनासोर वगैरह के अंडे वगैरह रखे हुए हैं। ये प्रूफ है कि यहाँ पे पहले समुंदर था। फिर अर्थ का क्या है कि कुछ ऐसा वैसा कुछ हुआ कि जिसकी वजह से यहाँ पे डेजर्ट बन गया और ये सारी फॉसिल्स क्रिएट हो गई। देख सकते हो आप, जिसमें डायनासोर के अंडे भी है और भी दूसरी सारी चीज़ें हैं। ये क्या पता कोई भी पत्थर ला के रख दिया हो। ये डायनासोर का अंडा है। यहाँ पे भी है कुछ। ये डायनासोर का बच्चा दिख रहा, मुझे भी वही लग रहा था पहले, मगर ये सेम डिज़ाइन का उन्होंने पत्थर तराशा है बस। ने वो सामने किचन का सामान है इनके। ये सीनियर सिटीज़न का टाइम पास करने का एरिया है। सोफे वोफे लगा रखे हैं, बेड लगा रखा है, छोटी सी गली है ये, मतलब आने जाने की। ये सारा इनके किचन का रिमेनिंग सामान। ये किचन ही है एक्चुअली, मैसिव किचन है। देखो पानी भर के रखने का। समझदार हूँ यार, चीज़ें देख के पहचान लेता हूँ क्या 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 है। यहाँ पे शायद इनके हलवाई काम करते थे, फूल मिठाई विठाई। और ये यहाँ से इनको लाइट आती थी बहुत अच्छी।
हटवो की हवेली से पैदल पैदल जा रहे हैं वो काकू कैफ़े है, जहाँ से सिटी का और फोर्ट का दोनों का व्यू आ जाएगा। सनसेट हो गया है, बट अब जो सनसेट के बाद का टाइम होता है और सिटी की लाइट्स वगैरह लगने लग जाएगी, वो वाला व्यू हमें वहाँ से अच्छा दिख जाएगा। और हम थक गए पूरे दिन का चल चल के, तो अब कहीं बैठेंगे आराम से, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, व्यू देखेंगे और फिर बात का पता नहीं क्या करेंगे, पर अभी यही करेंगे। ठीक है, मिलता हूँ डायरेक्ट काकू कैफ़े में। गरीब हैं, बड़े से कैफ़े में आके बैठ गए, मस्त सा पूरा सिटी का व्यू आ रहा है, वो रहा फोर्ट, ये रही सिटी। ठीक है, दोनों आके बैठ तो गए, फिर हमने मेन्यू खोला। ठीक है, मेन्यू में भाई कोई एक भी चीज़ यूँ ऐसी सस्ती, सब चीज़ें 400 500, वो इनकी थाली की रेट भी ऐसे कुछ 700 कहाँ गया भाई, थाली की रेट 1700 रुपये। तो हमने सबसे करीब चीज़ ढूंढ के निकाली, कहाँ गई, मसाला चाय हमने ढूंढ के निकाली 60 रुपये की, और हमने ऑर्डर कर दी। फिर भैया ने बोला नहीं भैया 7 बजे बाद चाय नहीं बनती। हमने रिक्वेस्ट करके फिर भी चाय बना ली है। अब लोग बोलेंगे पानी ले लेते हैं, वो दिक्कत ये हो गई कि हम पानी की बोतल ले के आए थे वरना हम पानी भी ले लेते, पी के चले जाते, पर अब हम चाय पी के पीने के ग्लास में। हाँ, हम ये कब से ये रेड वाइन पीने के ग्लास में, जो भी वाइन वगैरह पीने के ग्लास है, उसमें हम पानी भर के पी रहे हैं। यहाँ रख के मस्त स्नैप भी डाल दी। गरीबी ऑन टॉप है भाई हमारी, भाई बिल्कुल गरीब नहीं है। ठीक है, हम पे पैसा था और ऐसा वेस्ट नहीं करना था कहीं पे भी, बट अब वाइब अच्छी लग रही है, दिख बढ़िया रहा है पूरा सिटी का व्यू यहाँ से। तो फिर हमने शेक मंगवा लिया है, मैंने शेक मंगवाया स्ट्रॉबेरी, उसने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई है। समझे, पैसा था पर सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ था, तो कर लिया अब इन्वेस्ट। टेस्ट ओके है शेक का, चाय बहुत अच्छी थी। खाना हमने खाया नहीं, बहुत महंगा है भाई, जेन्युइनली महंगा है, तो हम कहीं पे सस्ते में खाना खा लेंगे आराम से। फ़ोन में चार्ज खानी है, जस्ट होटल आए हैं, फ़ोन चार्ज पे रखा है, अब हम खाना खाएंगे। हमने पनीर की सब्ज़ी मंगवा ली है, 4% चार्ज था। अभी बज रही है कुछ 10:30 बजे। हम लोग रगड़ रहे थे जैसलमेर की गलियों में, पैदल एड्रेस भी नहीं पता था, हम होटल का नाम ही भूल गए कौन सी होटल में रुके हैं। समझदार लोगों की निशानी है, बेचारा कब से बैग लटका के घूम रहा था, कंधे रह गए। लेकिन ये चश्मा ये नहीं हट रहा, ये है मेरे पास भी, उसके भी जेब में पड़ा हुआ है सबूत बता ये डांड डांड। अब निकल जा रास्ते में मारेंगे जैसलमेर राइट। कैमल सफारी चालू हो चुकी है, ये हमारा बारिश होनी शुरू हो गई है, तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं सब कुछ बैठ